हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू एम्स अकेडमी। तो हम आज करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर 6 रेखाएं और कोण का सेकंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, यहाँ तक आज उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आज का जो पहला क्वेश्चन होगा कि इस चित्र में इसमें आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है कि L और M आपको ना ये पैरेलल है, यानी कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है आपको समांतर दे रखी है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं दोनों, ये पैरेलल है। तो उसमें आपको क्या करना होगा, ठीक है, तो कौन सा होगा, देखो यहाँ से वैसे डायरेक्ट ही आपको दिखाई दे रहा होगा ये कि ये अगर समांतर रेखाएं होती तो समांतर रेखाओं में वो जो एकांतर कोण होते हैं, ठीक है, वो वाली प्रॉपर्टी लग जाती है। तो ये जो एंगल है ये पूरे एंगल के बराबर होगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे, बट अल्टरनेट बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, एकांतर। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका जैसे ऑप्शन में आता था, ऑप्शन में तो आप नहीं लिखोगे ना, ऑप्शन में तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट सॉल्व करके आपने ये जो भी आपका आंसर आने वाला है आपको वो क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने वही वहाँ पे टिक कर देना है। बट अगर ये क्वेश्चन एक नंबर से ज़्यादा में आता है, जब आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, तब आपको ये जो अल्टरनेट है वो लिखना ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। हम यही मान के चलते हैं कि ये क्वेश्चन जो है एक से ज़्यादा मार्क्स में है। ठीक है, तो ज़रूरी थोड़ा ना है कि आपको ऐसे ही पूछ ले, और आपको सॉल्व करने के लिए पता तो होना चाहिए ना प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा और ये दोनों के दोनों अल्टरनेट है, मतलब ये और ये बराबर होगा अल्टरनेट बोल के। तो इसमें क्या 45 और x दोनों आ रहा है ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर पिछली वीडियो में हमने चलो छोड़ो, एक से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, 45 + x बराबर 100। अब ये क्या होगा आपका एकांतर कोण। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब x की वैल्यू निकालो, 100 - 45 कितना आ जाएगा, 55। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। तो देखते हैं x की वैल्यू 55, ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका देखो ये है कि मेजर एंगल 1, एंगल ए की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये नंबर्स पे नहीं जाना स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए हुए हैं आपके लिए, वही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1 में हमने 11 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, पार्ट 2 में देखते हैं ज़्यादा नहीं होंगे, 11-12 क्वेश्चन ही होंगे। कि इतने क्वेश्चन अगर आप करके जाएंगे तो आई प्रॉमिस यू कि आप लोग जो है इस चैप्टर से आने वाला कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, इतना मेरा आपसे वादा है कि आप छोड़ के एक भी नहीं आएंगे, अगर इतने क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कर लिए जो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं पार्ट 2 में। ठीक है, पार्ट 1 वाले भी आपको करने हैं, पार्ट 2 वाले भी करने हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन इस फिगर में है कि ये एंगल 1 पूछ रहा है, मतलब ये एंगल पूछ रहा है। ठीक है, अब देखो आपको सॉल्व करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, बट आपको डायरेक्टली अगर करना रहेगा, एक नंबर में अगर आएगा तो कैसे करोगे। देखो ये 180 का है, सॉरी 180 का ये पूरी लाइन पर बनेगा ना, तो ये 100 का है तो इधर कितने का हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। ये 120 का है तो इधर कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोण। तो ये तो हो गया 80, ये हो गया 60, 140 और ये हो जाएगा 40 का। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, तीनों मिलके 180 डिग्री का होगा ना, तो एंगल एक ये जो ए है वो आ जाएगा आपका 40। ठीक है, बट आपको याद रखना ये लिखना कैसे है, आप पहले इसको x मान लेना, फिर लिखना ऐसे, देखो 100 + x = 180 डिग्री, इसे x मान लिया। अब x की वैल्यू जब निकालोगे तो 180 में से ये आपका 100 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 80। ये आ गया ना। ऐसे ही आप इस वाले को y मान लेना। अब जब इसको y मानोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका y + 120, और ये भी दोनों मिलके 180 आएंगे। पीछे ज़रूर याद रखना कि वो लीनियर पेयर या रैखिक युग्म में ज़रूर लिखना, लेकिन कब, जब आपका एक नंबर से ज़्यादा में पूछा हो। एक नंबर में तो आपको डायरेक्ट टिक ही करना होगा ना, तो थोड़े ना आपको ये सब करना है, ये तो आपका रफ वर्क हो जाएगा फिर सारा। अगर वो कहेंगे कि करके दिखाना है तो बताना है आपको। तो अब देखो यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे तो 180 में से कितना चला जाएगा, ये 120, कितना आ जाएगा 60। अब ये मिल गया ना, ये भी मिल गया। अब आपको क्या करना है कि ये प्लस ये तीनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे। त्रिभुज के तीनों 180 के एंगल होते हैं, तो उसमें आपका जब ये दोनों जोड़ दोगे तो 180 में से घटा देना तो आ जाएगा 40। ठीक है, तो ये आपका 40 ऐसे करके हो गया। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31
ये कह रहा है आपका ए बी और ए सी बराबर है। देखो ए बी और ए सी, अब ये आपकी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपकी दो भुजाएं बराबर हैं तो भुजाएं जो बराबर होती है ना, जो साइडें बराबर होती है, उसके सामने वाले एंगल, यानी कि इसके सामने ये जो एंगल है और इसके सामने ये जो एंगल है, इसके सामने ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो मैं एंगल ए पूछा है, एंगल ए मतलब ये पूछा है, तो उसके लिए इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो अब ये दोनों बराबर हैं तो मैं इसको एक्स कह दूँ और इसको भी एक्स कह दूँ। ठीक है भाई, दोनों बराबर है ना, इसलिए मैंने एक्स एक्स कह दिया। अब देखो क्या करना है कि एक्स और ये वाला एंगल ए, ठीक है, तो यहाँ से देखो कि ये दोनों मिलके जो है 180 डिग्री के बनेंगे कि नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसे जैसे x प्लस 125 इजक्वल्स टू 180 डिग्री। भाई ये वाला और ये वाला इसे भूल जाओ, ये एक लीनियर पेयर देखो बन रहा है ना, x प्लस 125 इजक्वल्स टू 180, और पीछे क्या लिख दोगे, लीनियर पेयर। ठीक है, अब x की वैल्यू जब निकालोगे तो 180 डिग्री में से 125 घटा दोगे, कितना आ जाएगा आपका x इजक्वल्स टू 55 और 5 60 20 80 55 आ जाएगा। तो इधर आ गया आपका 55। अब जब ये 55 है तो ये भी आपका 55, यानी कि 55 दोगे, दोनों बराबर हो गए। और ये अब आपको निकालना रह गया, तो हो गया ना ऊपर वाले जैसा। देखो क्वेश्चन कि आपको ये दोनों तीनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री लिखना है, जैसे 55 प्लस 55 प्लस एंगल ए और तीनों मिलके 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिख दोगे, त्रिभुज के तीनों कोण, वो वाली प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण। अब ये 55 और 55 110 हो जाएगा ना, 110 उधर जाके घटा दो, एंगल ए इजक्वल्स टू क्या, 180 में से 110 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 70। तो एंगल ए बराबर कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 कह रहा है एक्स की वैल्यू निकालो। इसमें भी एक्स की वैल्यू, देखो इसको कॉपी पे करते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5वां हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। नहीं, एंगल नंबर देखो, अभी एक क्वेश्चन ये किया है और उसके बाद फिर ये किया है 2, उसके बाद ये किया है 3, उसके बाद ये नहीं, अभी नहीं किया है, ये चौथा, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है इस सेकंड पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये देखो एक्स की वैल्यू निकालनी है। डायग्राम आपका ये वाला है, जल्दी से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है 100, ये है 60 और ये है x। ठीक है, तो कैसे इसमें x की वैल्यू निकलेगी, तो देखो ध्यान से कि अगर आप इसको देखो, इसको y मान लो, x की वैल्यू पूछी है, इसको तो आपने y मान लिया। तो देखो सीधी रेखा है ना, सीधी लाइन पे दो एंगल हैं। अब दो एंगल हैं तो 100 और y दोनों जोड़ के 180 डिग्री के बनेंगे। भाई एक ही लाइन पर है ना, तो लीनियर पेयर बोल देना। अब y की वैल्यू निकालोगे तो 180 में से 100 घटा दो, कितना आ जाएगा 80। अब देखो ये 80 आ गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 80 आ गई ना। तो इधर वाली वैल्यू हमें नहीं पता, इसको लेट से p कह दो। देखो आप इसको p के भी मेथड से निकाल सकते हो, बाकी आप ऐसे भी कह सकते हो, जैसे कि अंदर के दो एंगल मिलके बाहर का एक एंगल बनता है, इसे बाहरी कोण वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एक्सटीरियर एंगल। तो देखो ये निकालने की ज़रूरत नहीं है अब इसको, वो त्रिभुज के तीनों कोण का अगर यूज़ करोगे तो आप इसको निकाल लो, फिर उसकी हेल्प से इसको निकाल लेना। बट यहाँ पर हम लगा रहे हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। देखो अंदर का ये वाला एक एंगल और ये वाला एक एंगल, इन दोनों को जोड़ के ना ये बाहर का बनेगा। याद रखना कि अगर बाहर वाले प्रॉपर्टी यूज़ करते हो ना, तो जो उसके साथ वाला एंगल होता है वो कभी नहीं लेते। तो अंदर के दोनों जोड़ के बाहर का आपका आ जाएगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि x की वैल्यू निकालेंगे और अंदर के 80 और 60 जोड़ देंगे, 80 और 60, और यहाँ पर क्या बोल देंगे, बाह्य कोण। बाह्य कोण इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 और 60 140, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 140। तो x की वैल्यू आपकी ये देखो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए तो करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इसमें देखो एंगल बी की वैल्यू निकालनी है। एंगल बी इस डायग्राम में देखो, ये एंगल बी कहाँ है इसमें, ये निकालना है। अच्छा ये है एंगल बी, ये तो वो निकालने के लिए आपको पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ पर प्लेस करनी पड़ेगी।
अब आप उसके लिए एक चीज़ देखो, अभी जस्ट बताया आपको, अभी बताया कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि अंदर का एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, ये दोनों अंदर के हैं, बाहर के एंगल के बराबर होते हैं दोनों के दोनों एक साथ जोड़ के, उसी को तो बोलते हैं बाहरी कोण। ठीक है, तो देखो अंदर का एक एंगल है आपका ये वाला, देखो 2x माइनस 20, 2x माइनस 20, फिर प्लस क्या करना है x प्लस 70, x प्लस 70, और दोनों ही अंदर के जोड़ के बाहर का 110 के बराबर बैठेंगे, इसको बोलते हैं बाहरी कोण। ठीक है, अब देखो दोनों अंदर के जोड़ के बाहर का एक बनता है ना, अब यहाँ से देखो 2x और 1x, ये हो जाएगा 3x, और ये 70 आपका प्लस का, ये माइनस का है, तो हो जाएगा आपका प्लस का 50। ठीक है, 3x बराबर 110 में से ये 50 जाएगा तो कितना बचेगा 60, 3x, x की वैल्यू निकाल देंगे तो इस 60 के नीचे 3 आ जाएगा, 3 एकम 3 दूनी, x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब x की वैल्यू तो 20 आ गई। अब देखो यहाँ क्या कह रहा था x प्लस 70, x प्लस 70, आपको b से बात करनी है, बाकी से नहीं बात करनी है। x b की वैल्यू जो है वो x प्लस 70, और x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 20। ठीक है, x की वैल्यू b आई है, तो एंगल जो b होगा वो x प्लस 20 है, और x की वैल्यू नहीं है, सॉरी x प्लस 70 है, x प्लस 70, और x की वैल्यू आई है 20। ठीक है, तो यहाँ 20 प्लेस कर दो, यहाँ 70 कितनी हो जाएगी 90, तो एंगल b बराबर आपका आ गया 90 डिग्री। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसका, ये ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6। ठीक है, तो देखो इसमें क्या कह रहा है, ओ ए, ये ओ ए और ओ बी ये दो सम्मुख किरणें हैं, और तो इसमें केस में आपको x प्लस वाई की वैल्यू देखो, कितनी देर से आपको बताया था ना पहले कि एक ही लाइन है ना स्ट्रेट, और उस पर दो एंगल बने या तीन बने या कितने भी बने 180 डिग्री के ही आने हैं, तो x और y को जोड़ोगे तो क्या भर दोगे 180 डिग्री भर दोगे ना, तो ये हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 7 इसी को ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है स्टूडेंट्स कि देखो 30 माइनस एक्स ये एक एंगल है, और 125 प्लस 2x ये एक एंगल है, और दोनों ही क्या है संपूरक हैं। संपूरक मैंने आपको बताया था देखो पार्ट 1 में कि संपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों को जोड़ के 180 डिग्री का बनता है। ऐसे में आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो जो पहला एंगल आपका वो देखो 30 माइनस एक्स है, 30 माइनस एक्स प्लस दूसरा जो एंगल है वो 125 प्लस 2x, और दोनों मिलके 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि संपूरक कोण बोला हुआ है। अब देखो ये तो आपका जो 2x है ये प्लस का ये माइनस का है, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 2x में से, चलो घटा के दिखा देते हैं। ठीक है, ये तो आपको ऐसे शो कर देना है, और 125 में अगर 30 जोड़ेंगे तो 155 हो जाएगा, 2x में से एक x जाएगा तो इतना, और प्लस 155 180। अब x की वैल्यू निकालने के लिए 180 में से 155 माइनस कर दो, 55 60 70 80 यानी कि 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी। अब x की वैल्यू हाँ यहाँ 25 प्लेस कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऐसा आपका डायग्राम, ये पिछले से पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था 9th क्लास के बोर्ड में। ठीक है, 9th क्लास के जो मार्च वाले एग्जाम होते हैं ना उसमें ये पूछा गया था पिछले 2 साल पहले। तो उसमें देखो आपको ना x और y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, पी क्यू और आर एस पैरेलल है, मतलब समांतर रेखाएं। अब समांतर है तो वो एकांतर वगैरह वाला कॉन्सेप्ट आपका इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे क्या, पहले तो आप ये देखो कि एक स्ट्रेट लाइन है, एक ही स्ट्रेट लाइन दिख रही है, तो जिसमें ये 65 का ये 30 का है, तो ये पता नहीं कितने का होगा, लेकिन हम निकाल सकते हैं। देखो ऐसा करो, इसको बिल्कुल सीधी लाइन दिखाई दे रही है ना, सीधी लाइन में ये एंगल ये एंगल ये एंगल तीनों जोड़ के 180 डिग्री का बैठेगा, लीनियर पेयर बोल के। ठीक है, तो देखो इसको कुछ कह देते हैं, इसको कह देते हैं लेट से टी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 65 30 और टी। ठीक है, देखो यहीं कर देता हूँ मैं आपके लिए कि 65 30 और टी, और तीनों मिलके 180 डिग्री। ठीक है, पीछे आपको क्या लिखना है लीनियर पेयर, लीनियर पेयर या फिर वो रैखिक युग्म। ठीक है, ये वाली लाइन। अब देखो यहाँ से आपका ये हो जाएगा कितना 95, 65 और 30 95, और ये 95 उधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो कितना हो जाएगा, 100 में से ये बच जाएगा आपका 75, ये 10 में से 5 गया 5 और इधर बचेगा 7, 17 में से 9 गया 8, 85, 85 बच जाएगा आपका। तो मतलब ये एंगल जो है आपका 85 आ गया, ठीक है, ये 85 मैंने प्लेस कर दिया। अब आप देखो इन लाइन के अंदर की बात कि ये एंगल पूरा का पूरा इस एंगल के अल्टरनेट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का 30 और 85 कितना 115, तो ये वाला 115 हो जाएगा आपका अल्टरनेट, हो जाएगा बिल्कुल। अब उधर से देखेंगे उस तरफ से 1 2 3 1 2 3 तीनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं ना, तो ये तीनों 180 डिग्री के होंगे, यानी कि 25 + y + 115 और 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से जब y की वैल्यू निकालोगे तो 115 और 25 140 हो जाएगा, 140 उधर जाके माइनस, ठीक, कितना आ जाएगा 40। तो y की वैल्यू तो आ गई 40। अब y की 40 आ गई ना, अब देखो त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर लो। ये x है, ये y है और ये 85 है, ठीक है। अब देखो आपको ये यहाँ पर कि x + y + 85 तीनों मिलके 180 डिग्री, वो त्रिभुज के तीनों कोण वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखो x तो पता ही नहीं है, लेकिन y की वैल्यू अभी अभी निकली है और 85 भी पता है। अब x की वैल्यू जब निकालोगे ना तो 85 और इसको जोड़ के 125 ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 125 अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 55 60 20 80 55 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 55, ठीक। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और आधा देखो इसी में बताया हुआ है, बाकी थोड़ा सा यहाँ है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये देखो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ठीक है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, बट ये कट गया है इस बार। जो नई बुक आई है, नई बुक में ये शायद आपका क्वेश्चन नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, बट अगर हमने यहाँ पर मार्क किया हुआ है तो आपको बता देते हैं, ठीक है। देखो ये डायग्राम कुछ, ये जो डायग्राम है ये यहाँ पर जो है 90 डिग्री था, ठीक है, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है, ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री के बाद आपको P और Q की रेशियो दे रखी है 11 और 19, और A B C E आपके पैरेलल हैं, A B और C E आपकी ये पैरेलल समांतर हैं। तो P Q R की आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले तो ये देखो कि ये जो A B C तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। उसमें ये अकेला ही 90 डिग्री का है, तो इन दोनों की वैल्यू फिर क्या रह गई, 90 ही रह गई दोनों मिलके। देखो तीनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, उसमें ये अकेला 90 डिग्री का है, और तीनों मिलके जब 180 डिग्री के होते हैं उसमें से 90 तो इसने अपना ले ही लिया। अब Q के लिए और R के लिए, ये जो P और Q के लिए, सॉरी P और Q के लिए 90 बच गया कि नहीं बच गया, तो बस वही 90 का इस्तेमाल करना है। तो देखो कि P और Q उसकी जो रेशियो है वो 11 और 19 आपको ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम एंगल P निकालेंगे तो जो 11 और बट्टे में टोटल 11 और 9 20 10 30 और मल्टीप्लाई 90 से, क्यों, क्योंकि 90 का ही तो है, ये दोनों की वैल्यू जो इकट्ठी है वो 90 की है। अब रेशियो में उनका डिवाइड हो जाता है। फिर से समझ लो P की वैल्यू निकालेंगे तो ये 11 ऊपर रखेंगे, दोनों को ऐड करके 30 नीचे रख देंगे और मल्टीप्लाई इतने से। तो इससे देखो ये कट गया, 3 एकम 3 तिया, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 3 कितना हो जाएगा 33। अब Q की वैल्यू निकालेंगे तो Q के लिए 19 ऊपर रखेंगे और दोनों को जोड़ के नीचे रखेंगे 30, मल्टीप्लाई इसको भी 90 से। इससे ये कट गया, 3 एकम 3 तिया, तो 19 को मल्टीप्लाई 3 से कितना आ जाएगा 57। तो P की वैल्यू आ गई 33, Q की आ गई 57। अब R आपका रह गया। तो अब देखो R की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पहले आप ये देखो ये लाइन और ये लाइन आपकी समांतर है, तो समांतर रेखा वाला कॉन्सेप्ट क्या लग जाएगा कि ये जो एंगल है इस समांतर रेखा से देखो जुड़ा हुआ है ना, और ये जो एंगल है इससे यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है, ये इससे। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर अगर मैं कुछ मान लूँ, यहाँ पर मान लेते हैं लेट्स से T मान लेते हैं, तो T और P आपस में अल्टरनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि एंगल जो T है वो P के बराबर होगा, और यहाँ पर बोल देते हैं एकांतर कोण,
ठीक है। तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जो पी की निकली हुई है, पी की वैल्यू कितनी है 33। ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें कि इतना छिपा लो। ठीक है। उसके बाद देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये टी, ये और ये। अब एक मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अंदर के दो एंगल मिलके बाहर का एक बनता है। तो अंदर के दो, देखो एक ये 32 और एक ये टी की वैल्यू जो हमने निकाली, ये दोनों को जोड़ के आर के बराबर होगा ना। देखो ना, ये और ये दोनों को जोड़ के आर के बराबर होगा, तो ये हो जाएगी आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। तो देखो जो एंगल टी है और ये 32 ये वाला, ये दोनों जोड़ के बाहर के बराबर बैठेगा, तो 32। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके आर के बराबर। अब इसको क्या बोल लेंगे आप, बाहरी कोण, बाह्य कोण। ठीक है। अब यहाँ से आप निकालो, देखो टी की वैल्यू तो हमें पता ही थी, टी की वैल्यू 33 थी और ये 32 आर। अब ये दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 65। तो आर की वैल्यू क्या आ गई 65 आ गई। आपकी तीनों ही वैल्यू पी, क्यू और आर। पी की वैल्यू देखो 33 आई, क्यू की वैल्यू आई है 57 और आर की वैल्यू आई है 65। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं। ठीक है। इतने ही क्वेश्चन आपको करने में, फिर से आपको बता दूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। चलिए करते हैं और कुछ एक आधा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्वेश्चन है कि त्रिभुज के कोण, एक तो ये है, एक ये और एक ये, तीनों ही मिलके 180 डिग्री के बनेंगे। बहुत अच्छे से पता होगा आपको अब तक। तो इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ये देखो x का मान निकालना है, तीनों कोणों का मान भी निकालना है, x का भी निकालना है, तीनों कोणों का भी निकालना है। तो वो देखो क्या है, एक एंगल है आपका x - 40 कोमा, दूसरा है आपका x - 20 कोमा, और फिर तीसरा है x/2 - 10। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तीनों की हमको वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तीनों की वैल्यू, तो देखो x - 40 प्लस दूसरा एंगल है x - 20 प्लस तीसरा एंगल है x/2 - 10, और तीनों ही मिलके क्या हो जाएंगे 180 के। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, त्रिभुज के तीनों कोण 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। अब देखो इसमें x वाले ये और ये, इन्हें तो इधर ही रख लो, x ये और प्लस ये वाला x और प्लस ये वाला। ठीक है। अब उधर भेज दो क्या, ये देखो -40 -20 -40 और 20 -60 -60 और -10, तो -70 हो जाएगा। -70 उधर जाके क्या हो जाएगा +70। ठीक। अब इधर देखो कि इसको एलसीएम लेने का यानी कि ऐड करने का एक ईजी तरीका, कि यहाँ 2 है ना, यहाँ भी 2 लगाओ तो ऊपर भी 2 लगा दो, यहाँ 2 लगाओ तो ऊपर भी 2 लगा दो। अब देखो सबका बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया तो ऊपर वालों को जोड़ दो बस, 2x 2x और 1x, और इधर कितना हो जाएगा 18 और 7 25, यानी कि 250। ठीक है। अब इधर देखो 2 और 2 4 और 1 5x, नीचे 2 और इधर 250। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5x को 1 से करेंगे 5x, इसको इससे करेंगे 500। x की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी 500 के नीचे 5। ठीक है। कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा ऊपर। तो ये तो हो गई x की वैल्यू। अब तीनों एंगल भी तो पूछे थे, और तीनों एंगल क्या थे देखो, पहला एंगल था आपका x - 40 और x की वैल्यू कितनी है 100, 100 - 40 क्या हो जाएगा 60, एक एंगल आपका 60 आ गया। दूसरा था आपका x - 20, तो x मतलब 100 और 20 कितना आ जाएगा 80। ठीक है। तीसरा एंगल था आपका x/2 और 10, तो x मतलब 100, x की वैल्यू 100 और 100 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है। x मतलब 100, 100 को 2 से डिवाइड करो 50 हो जाएगा, 50 में से अगर 10 जाएगा तो 40। ठीक। अब आपकी ये सही है, क्रॉस चेक कैसे करना है, तीनों एंगल को जोड़ लो, 180 डिग्री अगर आ गया तीनों को जोड़ के तो इसका मतलब ये ठीक है। ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो का, अभी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ नहीं सकते इनको। देखो इस डायग्राम में आपको पूछा हुआ है कि x, y और z की वैल्यू। तो अब जिस स्टूडेंट को ये सारी प्रॉपर्टीज़ अब तक पता चल गई होगी, पैरेलल वाली, अल्टरनेट या जो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है, तो वो इजीली इसको कर सकता है। तो देखो x की वैल्यू पूछी है, y की और z की, तो निकालेंगे कैसे,
कि यहाँ पर आपका देखो ये जो 55 दिख रहा है, तो उससे पहले पी क्यू आर, ये जो ये पी, ये क्यू, ये आर तीनों ही पैरेलल हैं, समांतर हैं। तो ये जो 55 है ना, वो इसका अल्टरनेट है। ठीक है, मतलब क्या कि x की वैल्यू तो आपको डायरेक्ट 55 लिख देनी है और पीछे क्या लिख देनी है, एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण आपको लिख देना है। तो x की वैल्यू आ गई 55। उसके बाद चलो यहाँ किसको कर देते हैं कि x बराबर 55, एकांतर कोण। ठीक है, उसके बाद अब देखो, अगर ये ट्राइंगल देखोगे, ये जो ट्राइंगल है ये, ठीक है, उसमें तीनों एंगल मिलके, एक दो तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होंगे, जिसमें ये 90 डिग्री का है और ये अभी पता लगाया है कि 55 का है। तो ये वाला इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों 180 डिग्री के होते हैं। कैसे कि एंगल Z, एंगल 90 और एंगल 55, तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री के होंगे। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, त्रिभुज के तीनों कोण। ठीक है, आप पूरा लिख लेना इसको। ठीक है, अब Z की वैल्यू अगर निकालोगे तो ये हो जाएगा कितना, 9 और 5 14, 145। तो ये 180 में से 145 उधर जाके माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 35। 9 और 4, 9 और 5 14, 145, 145 अगर जाएगा तो 50 और 50 35 बचेगा। तो Z की वैल्यू आ गई 35। तो देखो Z मिल गया, X मिल गया, अभी क्या रह गया, Y रह गया। तो Y के लिए देखो एक प्रॉपर्टी कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो पैरेलल के जो अंदर वाले जो एंगल होते हैं, अंतः कोण जो होते हैं, वो भी दोनों जोड़ के 180 डिग्री के होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये जो 55 है प्लस Y, ये देखो ये 55 और ये Y दोनों को जोड़ के 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं इसको, इंटीरियर एंगल, आंतरिक कोण। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल भी इसको बोलते हैं। अब y की वैल्यू तो 180 माइनस 55 कितना हो जाएगा, 125, 125 और 5 130, हाँ ठीक है 125 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। तो आपने याद रखना है कि जब आप क्वेश्चन को करोगे ना, तो ये जो आप ये जो लिख रहे हो ना स्टेटमेंट, इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इस डायग्राम में कह रहा है कि x की वैल्यू निकालनी है, L और M पैरेलल है। अब x की वैल्यू ये देखो, पहली बात तो आप ये देखो कि x यहाँ पर है। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा, यानी कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और ये इससे भी बराबर होगा, एकांतर एंगल बोल के। ठीक है, एकांतर कोण कह के। तो अब देखो इसको नोट डाउन करते, यहीं कर देता हूँ इसको। ठीक है, समझेंगे आप कि जो 2y है ये बराबर किसके हैं, इधर 3y है, सॉरी ये 3y है। देखो 3y बराबर किसके होगा, 2y प्लस 25, और पीछे ज़रूर लिख देना एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण। अब देखो 3y है, ये 2y तो इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा माइनस, इधर हो जाएगा 25, 3y में से 2y जाएगा तो y, और y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25। y की वैल्यू आ गई ना, y की वैल्यू इसमें डाल लो, पहले इसमें डाल लो यहाँ। तो देखो 2y प्लस 25, तो 2 का 2, y की वैल्यू 25 और प्लस 25, तो ये हो जाएगा 25 दूनी 50, ब्रैकेट ओपन होगा तो मल्टीप्लाई 50 और 25 कितना हो जाएगा 75। ठीक है, अब 75, ये मतलब ये एंगल की वैल्यू 75 आ गई, तो ये और ये आपस में क्या होगा, बराबर नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट, यानी कि सम्मुख कोण बोल के। तो ये तो आपका है आपका x प्लस 15, और सामने वाला क्या हो गया आपका, सामने वाला हो गया आपका, अभी निकाला था 75। ठीक है, बट यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि सम्मुख कोण। ठीक है, इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब जब x की वैल्यू निकालोगे ना, तो इस 75 में से ये 15 उधर जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60, तो x की वैल्यू आ गई 60। ठीक है, y की वैल्यू आपकी आ गई थी 25, तो ये आपका आंसर है। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियो है ये आप अपने फ्रेंड सर्कल में
जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। ठीक है।